प्रिय भक्तों, आज का अपने जो विषय वो ये है कि एक गुरु अपने चेले से भिक्षा मंगाता है और वो कहता है कहीं पर नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे देनी है। 5 भिक्षा लानी है आपको और जाना कहीं पर भी नहीं है, यहीं बैठे बैठे 5 भिक्षा ला करके दो। तो भजन के माध्यम से सुनो, फिर उसका अर्थ बताएंगे आपको, है ना। और पूरी वीडियो को देखा करो, आप गलती मत करो, आगे मत सरकाओ वीडियो को, है ना। एक गुरु अपने चेले से 5 भिक्षा मंगाता है और भूख लग रही है उनको। सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और फिर अपनी भूख को मेटेंगे। अब ये कौन सी भूख है? अलौकिक परमात्मा की भक्ति रूप भूख है। ये शरीर की भूख नहीं, आत्मा की भूख है, ये आत्मा का भोजन है। तो क्या मंगा रहे हैं वो? गूढ़ रहस्य है इन शब्दों का। 5 भिक्षा में कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे भिक्षा ला करके देनी है। हर गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, चेला वही चीज लाना। गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, वही चीज लाना। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव गली के पास ना जाना। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव गली के पास ना जाना। वो चेला झोली भर के लाना, चेला झोली भर के लाना। गुरु ने मंगाई वही चीज लाना। दूजी भिक्षा जल की लाना, कुआ बावड़ी के पास ना जाना। दूजी भिक्षा जल की लाना, कुआ बावड़ी के पास ना जाना। ओ तुम ही भर के लाना, तुम ही भर के लाना। गुरु ने मंगाई वो चेला वही चीज लाना, चेला वही चीज लाना। और तीजी भिक्षा लकड़ी की लाना, किसी वृक्ष को नहीं सताना। तीजी भिक्षा लकड़ी की लाना, किसी वृक्ष को नहीं सताना। आली सूखी छोड़ के, आली सूखी छोड़ के, गठड़े बांध के लाना, गठड़े बांध के लाना। चेला वही चीज लाना, चेला वही चीज लाना। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीवे जंतु को नहीं सताना। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु को नहीं सताना। बासा बासा कूसा छोड़ के चेला ताजा लेके लाना। बासा कूसा छोड़ के चेला ताजा लेके आना। गुरु ने मंगाई 5वीं भिक्षा अग्नि की लाना। 5वीं भिक्षा अग्नि की लाना, चूल्हा भट्टी के पास ना जाना। वो चेला डबर भर के लाना, चेला डबर भर के लाना। गुरु ने मंगाई कहे मछंदर सुन जति गोरख, ये पद है निर्वाणा। कहे मछंदर सुन जति गोरख, ये पद है निर्वाणा। जो इसी पद की करे खोजना, वो नर चतुर सुजाना। जो इसी पद की करे खोजना, वो नर चतुर सुजाना। गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, वही चीज लाना। तो प्रिय भक्तों, इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा है वो बोल रहा हूँ, प्रमाण मेरे पास नहीं है। वैसे कबीर साहब ने भी ये भजन बनाया है, ये गुरु गोरख और मच्छंदर नाथ का है ना। और कबीर साहब का 4 कलियों का, उसमें अग्नि नहीं है। और कबीर साहब अर्थ करते हैं, वो मांस की जगह काम क्रोध को बताते हैं और
लकड़ी की जगह कल्प वृक्ष बताते हैं, वो समाधि की तरफ खींच लेते हैं इसको, ठीक है उनका भी, लेकिन अपना ये साधारण सीधा समझना है कि गुरुजी क्या मंगा रहे हैं चेले से। तो पहली भिक्षा में उन्होंने अन्न मांगा है, तो अन्न का मतलब होता है ये शरीर। जिस अपन को गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु को क्या देते हैं, तन और मन। तो पहली भिक्षा में यहाँ गुरुजी इस तन को मांग रहे हैं, इस तन को बोलते हैं अन्नमयी, क्यों अन्नमयी ये शरीर है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि आत्मा 5 कोसों से परे है, 5 कोसों से परे है। जैसे तलवार के ऊपर म्यान होता है ना, एक म्यान है, ऐसे इस आत्मा के ऊपर 5 म्यान चढ़े हुए हैं। कौन कौन से 5 म्यान? अन्नमयी, मनमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। ऐसी 5 कोष है, अन्नमयी, मनमयी, विज्ञानमयी, मनमयी, आनंदमयी। तो अन्नमयी ये शरीर है, क्योंकि अन्न से उत्पन्न हुआ है ना। 4 प्रकार का अन्न होते हैं, चौसे, चाबे, लेहा, पीयू। तो किसी भी तरह का अन्न खाओ आप, जब ये शरीर सुरक्षित रह पाएगा। तो पहली भिक्षा में वो अन्न की भिक्षा मंगा रहे हैं, कहीं नहीं जाना है। तो गुरु जी कह रहे हैं इस शरीर को मेरे समर्पित कर, इस शरीर से मैं परमार्थ का कार्य करवाऊंगा। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारु धारे दे। तो ये शरीर जब तू मेरे को समर्पित कर देगा अन्नमयी, तो मैं इससे परमार्थ का कार्य करवाऊंगा। तो इस अन्न को मांग रहे हैं गुरुदेव। और दूसरी भिक्षा कह रहे हैं जल के लाना। जल का अर्थ होता है हमारे देह के अंदर शीतलता लाना। अगर कोई आदमी क्रोध कर रहा है तो उस क्रोध को बुझाने के लिए क्या है आपके पास हथियार? प्रिय शब्द, शीतल शब्द, मीठे शब्द। तो शीतलता लाइए, उसकी क्रोध रूपी अग्नि बुझ जाएंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं शरीर को मेरे समर्पित कर और इस शरीर के अंदर शीतल भाव उत्पन्न कर। ये जल की भिक्षा है, ठंडापन, शीतलता, कभी भी क्रोध नहीं करना और शील स्वभाव में रहना, सतोगुण वृत्ति में रहना। तीसरी भिक्षा बोलते हैं लकड़ी के लाना। लकड़ियों का अर्थ होता है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय इनको एकाग्रह करना, इनको एकाग्रह करना, गट्ठड़ बांधना है, कर्म के प्रति दृढ़ हो जाना। जैसे आप कहते हैं ना, ये तो वो गांव में आदमी नहीं, खूंट है खूंट भाई, अगर वो खूंट हटेगा ना पीछे, तो ऐसे ही वो कहते हैं कर्म के प्रति लकड़ी रूप, लक्कड़ रूप हो जा, दृढ़ हो जा। जैसे एक जी कहा है ना, एक जी के ये कहते हैं कि हम जे तू धरे एक पग मैं आऊँ पग 60, और जे तू सू को काट तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 60 कदम आ रहा हूँ, और तू अगर सू को काट है ना, मुड़े ही ना है, लक्कड़ के नहीं खड़ो रहे, तो मैं लोहे की लाट हूँ। जे तू धरे एक पग मैं आऊँ पग 60, जे तू सू को काट है तो मैं लोहे की लाठ। तो भगवान कहते हैं एक कदम मेरी तरफ धर, 59 कदम आऊँगा, ये मेरी कृपा है। जब भी तो कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा कब करते हैं? जब हम एक पग परमात्मा की तरफ धरते हैं तो वो 59 पग आगे चलेंगे, वो कृपा है। इसीलिए आपको घर बैठे सत्संग मिल रहा है ना, तो ये कदम है ये। और फिर वो एक कदम आपने ये रख लिया कि यार इस केवल मोक्ष को देखूं, ये चैनल को खोल करके तो एक पग धर दिया। अब आपको कितनी बात गहराई की सुनने को मिल रही है, उलट बोध की वाणी है ये अंदर की। तो यहाँ वो भिक्षा जो तीसरी लकड़ी का अर्थ होता है खूंट, लकड़ी, लक्कड़ के जगह 5 ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र कर कर कर्म के प्रति दृढ़ हो जा। जैसे भोजन करना ना भूले, ऐसे गुरु की जो विधि है भजन करने की, उसको ना भूले। 5 ज्ञानेंद्रियों को एकाग्र कर लो। तो तीसरी भिक्षा उन्होंने लकड़ी की मांगी। चौथी भिक्षा मांस। मांस का अर्थ है कोई मांस थोड़ी खाएंगे गुरु जी। उन्होंने कहा ये जवान रूपी मांस दे मेरे को, जो न बासा न किसी जीव जंतु को सताया हुआ और ताज़ा। ये जवान मांगी उन्होंने ना। जवान का गुरु जी क्या करेंगे? इस पे मंत्र देंगे, जो गुरु मंत्र होता है उसको देंगे। हमारे रामचरितमानस में भी ये चौपाई लिखी हुई है, अगर तू बाहर भीतर उजाड़ा चाहे ना तो गुरु मंत्र को जवान के ऊपर रख ले। तो क्या लिखा चौपाई में? राम नाम मणिदीप धरो, जिए देहरी द्वारो, तुलसी बाहर भीतर जे चाहे उजियारो। राम नाम मणिदीप धरे, जिए देहरी द्वारो, तुलसी बाहर भीतरो जे चाहे उजियारो। तो तुलसीदास जी कहते हैं अगर तू बाहर भीतर का उजाला चाहता है, बाहर का मतलब व्यवहार से है ना,
और भीतर का मतलब आत्मज्ञान, अंतकरण का ज्ञान। अंतकरण हटा करके अंतकरण से आत्मज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, कटता नहीं, फंसता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, तो फिर दुख सुख भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान ये मेरा क्या करे। ये अंदर का उजाला है। बाहर का उजाला व्यवहार का है, सुंदर व्यवहार से पैसा कमाए। तो वो कहते हैं कि बाहर भीतर का उजाला चाहता हो तो पहले तू इस मंत्र के द्वारा सुमरण कर। तो गुरु जी यहाँ इस जवान पे मंत्र को देंगे, उस मंत्र के द्वारा सुमरण करना है। और गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने ये कह दिया है कि जो निरंतर मेरा सुमरण करता है, उस सर्वज्ञ प्रभु की जगह कृष्ण भगवान रोल कर रहे हैं यहाँ। वो जो निराकार परमात्मा है, जो कण कण में विराजमान है, उसकी जगह गीता में रोल करके इस बात को कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरा सुमरण करता है उसका योगक्षेम में स्वयं कर देता हूँ। जो हम गुरु के मंत्र के द्वारा या श्री राम मंत्र के द्वारा सुमरण करेंगे तो वो परमात्मा हमारा योग, योग का मतलब आत्मज्ञान, और क्षेम का मतलब है इस शरीर की रक्षा, कपड़ों से, खाने से, पीने से, मकान से, पुत्र से, सबसे, है ना। तो यहाँ गुरु जी इस जवान को मांग रहे हैं, ताज़ा मांस मांग रहे हैं, इस पे मंत्र देंगे और उसके द्वारा सुमरण करवाएंगे। ये चौथी भिक्षा मांस की है। और पांचवी भिक्षा उन्होंने जो अग्नि की मांगी, अग्नि का मतलब होता है ज्ञान, कि ज्ञान में जितने भी विकार है, वासनाएं, सब दगद हो जाती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि मंगवा रहे हैं यहाँ। पांचवी भिक्षा अग्नि की लाना। तो ज्ञान पैदा कर लो कि मैं कौन हूँ, कटता नहीं, फंसता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, मैं वो हूँ, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है, क्रियावान शरीर है, मैं अक्रिय चेतन हूँ। कैसे जानूँ अक्रिय चेतन हूँ? आप एक गंदी गली से गुजरो, और गंदी गली से गुजरो तो आपको ना खुशबू आएंगी ना बदबू आएंगी, आप सम में रहेंगे। सम अक्रिय, ना अच्छा है ना बुरा है। गंदी गली से गुजरो तो आपको ना खुशबू आ रही ना बदबू आ रही, तो आप कैसे हैं? ऐसे है ना। जबान के द्वारा स्वाद का मालूम पड़ता है। आप जबान के द्वारा, मान लो डॉक्टर जूस पिला रहा है, मुंह में चोट लग गई है, तो आपको जूस पिला रहा है तो आपको स्वाद का पता नहीं है। स्वाद लेने वाला तो आप है, लेकिन जबान के द्वारा स्वाद का पता चलता है। इसलिए मैं कौन हूँ? अक्रिय चेतन, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है। तो वो ज्ञान रूपी अग्नि मंगा रहे हैं कि तू अपना स्वरूप का ज्ञान कर, तेरा स्वरूप सम है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, तू सम दृष्टि में अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। सम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना मान, ना अपमान है, ना गरीब है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। ऐसा रहूं मैं यहाँ, वो से व्यवहार सुंदर करूं। इसका मतलब एक नहीं महात्मा बन जाऊं, जंगल में चले जाऊं, किसी से बोलूं नहीं। नहीं, अपन को किले में रह के युद्ध करना है। वो क्रिया संत महात्माओं की अलग है। उस क्रिया से जो चलने वाले वो चल रहे हैं, उसके लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए। और उसके लिए तुम जो भजन करोगे ना, आधा तो गृहस्थियों के यहाँ चले जाएंगे जहाँ से भोजन मिलेगा, आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए यहाँ जो गुरु जी मांग रहे हैं वो उलट बोध वाणी है। तो ये जो गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, ये शिष्य कहीं नहीं गया और गुरु जी के समर्पित हो गया। इस भजन का ये अर्थ है ना, गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, गांव गली के पास ना जाना। तो यह सत्संग को विश्राम दे रहे हैं और आगे आप सुनते रहिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं ना।